हेलो गाइस, मेरा नाम मनमोहन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय मनमोहन देख रहे हैं। दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का टॉपिक लेके आया हूं और उसको आज हम हल करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट को करने से पहले हमें उसके टर्म को समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में वो होते क्या हैं। तो सबसे पहले हमारा है मूलधन। तो मूलधन की अगर हम बात करें तो वो मूलधन वह धन है जो एक व्यक्ति किसी को देता है या किसी से लेता है, तो वो उसका क्या होता है, मूलधन। जैसे राम ने श्याम को 100 रुपया दिया, तो वो जो राम ने श्याम को 100 रुपये दिया, जो उनके बीच में जो लेन देन की बात हुई 100 रुपये की, तो वह मूलधन हुआ। दोस्तों, अगला जो है ब्याज। अब ब्याज की बात करें तो मान चलिए राम और श्याम एक दूसरे से क्या कहते हैं, लेन देन कर रहे हैं। यदि राम श्याम को 100 रुपये दे रहा है तो वो फ्री में नहीं देगा, उसके बदले में जो अधिकता लेगा, यानी उस 100 रुपये पे वो कितना रुपये लेता है। तो जो वो 100 रुपये पे जितना, मान चलिए 100 रुपये पे वो 5 रुपये लेता है, तो वो उसकी क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो जो उसका ब्याज होगा वो 5 रुपये हो जाएगा। तो ब्याज का मतलब दिए गए धन पर कितना वो अधिक ले रहा है, तो उसको कहते हैं ब्याज। अब उसके बाद आता है दोस्तों दर। तो दर क्या होता है, तो दर सुनिए दोस्तों। दर वो होता है, मान के चलिए कोई 100 रुपये पे कितना परसेंट दे रहा है, यानी वो 100 रुपये पे कितना रुपये ले रहा है, ये बताता है दर। उसके बाद आता है दोस्तों टाइम। तो टाइम क्या होता है कि कोई धन किसी समय के लिए तो दिया जाएगा, बिना समय का तो काउंटिंग नहीं होगा उसका। तो मान चलिए वो यदि वो 1 महीने के लिए देता है, 2 साल के लिए देता है या 6 महीने के लिए देता है, तो वो उसका समय होता है। तो दोस्तों आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको हम सीखते हैं। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। यदि दोस्तों मान के चलिए जो राम है वो श्याम को 1000 रुपये देता है, तो मूलधन कितना हो जाएगा दोस्तों, 1000। तो मूलधन को जैसे P है तो P का क्या हो जाएगा दोस्तों, 1000 रुपये उसने क्या किया, किसी को दिया। फिर वो कहता है जो उस पर रेट लगती है, मान चलिए उसका रेट है 5%। इस 5% का मतलब यह हुआ दोस्तों कि वो 100 रुपये पे कितने रुपए लेगा, तो 100 रुपये पे वो 5 रुपये लेगा। 5% का मतलब ये हो गया। अगर 10% होता तो 100 रुपये पे 10 रुपये लेता। तो दोस्तों आर हमारा 5% है, कितने टाइम के लिए वो क्या कहते हैं उस धन को देगा। तो देखिए दोस्तों, जो आजकल हमारे आम जीवन में जो चलता है कर्जा, उसको कोई व्यक्ति महीने पे काउंट करता है। तो एक्चुअली ज़्यादातर लोग महीने पे काउंट करते हैं। और जो बैंकों वाले में होता है, जैसे बैंक की बात होती है और क्या ये लोन वोन की बात होती है, तो वो सालाना पे काउंट किया जाता है। तो हम दोस्तों बैंक के आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों इसको बैंकों के आधार पर हम इसको करते हैं। तो दोस्तों आर हमारा जब 5% है तो समय हमारा मान के चलिए 2 साल के लिए हम किसी कर्जे को ले रहे हैं। तो टी हमारा कितना हो जाएगा, 2 ईयर, यानी 2 साल। तो दोस्तों अब हमें क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। तो ब्याज निकालने का फार्मूला होता है दोस्तों I बराबर P गुणे R गुणे T बटे 100। ये ब्याज निकालने का फार्मूला होता है। तो ये ब्याज निकालने का फार्मूला होता है। तो आइए दोस्तों, P हमारा क्या है 1000, R हमारा 5 और T हमारा 2 बटे में आता है 100। अब दोस्तों ये बता दूं, ये 100 वही है जो ये 5% का मतलब होता है 5 बटे 100। तो इस 100 को हम यहाँ पे नीचे लिखते हैं। तो दोस्तों इसको सॉल्व करने का तरीका हुआ, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 10 को 5 से गुणा कर देंगे, 10 पंजे 50, 50 को 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 100। जो ये 100 है, यदि हम, इसका मतलब ये हुआ जब हमने 1000 की राशि किसी को दिया तो हम उससे अधिकता के रूप में यानी ब्याज के रूप में हम उससे 100 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे। तो वो हमारा हो जाता है दोस्तों ब्याज। अब ब्याज के बाद क्या होता है दोस्तों, ब्याज के बाद क्या होता है कि वो हमें
मूलधन भी देगा और ब्याज भी देगा। जब कोई व्यक्ति मूलधन और ब्याज दोनों साथ ला के देता है तो वही होता है मिश्र धन। तो आइए दोस्तों मिश्र धन भी निकालते हैं हम। मिश्र धन को कहते हैं ए बराबर होता है दोस्तों पी जमा आई, यानी मूलधन में जब हम ब्याज जोड़ देते हैं तो वो हमारा मिश्र धन बन जाता है। तो दोस्तों हमने 1000 रुपये दिया हुआ था, उसमें हमने ब्याज जोड़ दिया 100 रुपया। अब दोस्तों हमारे पास टोटल कितना हो गया 1100 रुपये, वो हमें रिटर्न करेगा। तो 1100 रुपये वो हमें पूरा मिश्र धन देगा। तो दोस्तों ये एक सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला था। तो दोस्तों आइए कुछ और एग्जाम्पल के द्वारा इसको हम सीखते हैं। मान चलिए इस बार हमारा जो धन है वो मान के चलिए वो हमारा धन है वो 50,000 है, 50,000 है। और इस बार रेट जो हो गई है वो मान के चलिए हमारा रेट हो गया है 2%। और जो टाइम हो गया दोस्तों इस बार 2.5 साल। दोस्तों अब इसको हमें निकालने के लिए क्या करेंगे, तो दोस्तों आइए अब इसको हम निकालते हैं। फार्मूला हमारा यही सेम रहेगा, मगर इसको करने का तरीका देखिए दोस्तों। तो दोस्तों इस बार हमारे पास मूलधन जो हमारा 50,000 है और जो हमारा रेट है 2% है, और जो समय हमारा 2.5 साल है। 2.5 साल को हम लिख सकते हैं 5/2। तो 2 सही 1/2, यानी 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो आ जाएगा 5/2 ईयर्स। तो दोस्तों हम इसको लिख लेंगे 5/2, और जो हमारा 100 था वो भी इसके गुणे में आ जाएगा। तो दोस्तों 100 गुणे 2, जो ये 2 बटे में है उसको हम 100 के सामने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 जीरो से 2 जीरो दोस्तों हमारा कट गया, और इस 2 से इस 2 को हमने काट दिया। तो दोस्तों अब हमारे पास बचा है यहाँ पे 500 गुणे 5, 500 गुणे 5। तो इसका गुणा करने का तरीका हो जाएगा दोस्तों, 5 को हम 5 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 25, और ये 2 जीरो हम लिख देते हैं। तो ये हमारा दोस्तों इंटरेस्ट यानी ब्याज निकल कर आया है। जब कर्जा 50,000 का हो गया तो ब्याज उस पर 2500 रुपये आ गया। तो इसको इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा, यानी अमाउंट। तो अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों P जमा I। तो P हमारा 50,000 था और I हमारा 2500 रुपया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो दोस्तों आ जाएगा 50,000 और 2,000 52,000, और ये 500 एक्स्ट्रा है तो 500। तो जब जो कर्ज लिया है तो उसको वापस करेगा तो 52,500 रुपये वो वापस उसको करेगा। तो जिसको ये क्या कहते हैं, हम इसको मिश्र धन कहते हैं। दोस्तों ये कुछ हमारे सवाल थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा तरीका पढ़ाने का अच्छा लगा होगा। यदि आपको ये तरीका मेरा पसंद है तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हम ब्याज मूलधन के नए सवाल अगले पार्ट में हम लेकर आएंगे। धन्यवाद।